जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे राजस्थान में किसान आंदोलन। तो आज अपन इस किसान आंदोलन को कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को पूरा करते हैं। आज इस क्लास में किसान आंदोलन अपना पूरा हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। ब्रड किसान आंदोलन बूंदी कहाँ हुआ? बूंदी के अंदर हुआ। तो इन्हीं बूंदी के किसानों मतलब बरड़ के किसानों के ऊपर भी क्या थी, अनेक प्रकार की लाग बाग बेगार थी। तो इन पर लाग बाग कितनी प्रकार की थी? लगभग 25 प्रकार की थी और इनसे बेगार ली जा रही थी। और ऊंची दरों पर क्या हुआ, लगान की रकम भी किसानों से ऐंठी जा रही थी, किसानों से ली जा रही थी। तो यहाँ के किसान क्या हुए कि जो बेंगू और बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने देखा कि वहाँ के किसानों को भी लाग बागों से क्या मिला, कुछ छुटकारा मिला था। तो हमें भी क्या मिल सकता है। तो इन्होंने वहाँ से प्रभावित होकर अप्रैल 1922 के अंदर यहाँ के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसमें बूंदी का शासक रघुवीर सिंह था और इस ब्रड किसान आंदोलन को राजस्थान सेवा संघ का क्या मिला, सहयोग मिला था। आगे देखो फिर क्या हुआ। 29 मई 1922 को लंबाखोहा नामक गांव में एक क्या हुई थी, सभा आयोजित हो रही, जिसके अंदर क्या हुआ, लगभग 1000 किसान सम्मिलित हुए थे। जस्ट उसके ही दूसरे दिन 30 मई 1922 को निमाना में क्या हुआ, 4 से 5,000 के बीच किसान स्त्रियों के सहित स्त्रियों के साथ वहाँ पर पहुँचे और इस सभा का आयोजन किया। तो इस सभा के दौरान राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता बिजोलिया निवासी भंवरलाल सुनार प्रज्ञा चक्षु को राज्य पुलिस ने क्या कर लिया, वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। तो वहाँ पर गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर इतनी भीड़ थी, इतनी संख्या में भीड़ थी। तो उस भीड़ ने क्या किया, पुलिस को घेर लिया। पुलिस को घेर लिया कि आपने इनको गिरफ्तार कैसे किया, इनको छोड़ो। तो किसानों के सामने पुलिस को छोड़ना पड़ा उनको। तो उन्हें वापस किसानों ने क्या कर लिया, छुड़वा लिया था। फिर क्या हुआ, डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को। डाबी एवं गराड़ा में क्या हुआ, 28 जुलाई और 3 अगस्त 1922 को सभाओं का किसानों ने सभा करने का निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, सभा करेंगे। और जो राज्य के कर वर हैं उनको अपन नहीं देंगे, कर नहीं देंगे, लगान लाग बाग कुछ भी अपन नहीं देने वाले हैं। और जो भुगतान करने पर राज्य के कर्मचारियों को खाद्य सामग्री भी हम उपलब्ध नहीं कराएंगे। कहने का मतलब था कि हम राज्य को कुछ भी नहीं देंगे, ना तो कर देंगे, ना लाग बाग बेगार, ना कुछ कोई खाद्य सामग्री अपन देंगे। तो 14 नवंबर 1922 को राजस्थान सेवा संघ की जो हड़प्पा की शाखा थी, जिसके नेता कौन थे, नैनूराम शर्मा, उनको क्या कर लिया, वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। और इनके खिलाफ फिर क्या चला गया, एक न्यायालय में मुकदमा चला गया था। नैनूराम शर्मा के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। तो 2 अप्रैल 1923 को डाबी में किसानों की सभा हो रही थी। वहाँ पर किसान क्या कर रहे थे, सभा कर रहे थे। और इस सभा पर क्या हुआ, एक इक्काराम हुसैन पुलिस अधीक्षक था, उसने वहाँ पर क्या कर दी, गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके अंदर क्या हुआ, अनेक लोग मारे गए, जिसके अंदर प्रमुख नानक जी भील, देवीलाल गुजर क्या हो गए, वहीं पर ही शहीद हो गए। और उसी समय नानक जी भील क्या गा रहे थे, नानक जी भील द्वारा वो झंडा गीत गाया जा रहा था जब वहाँ पर इक्काराम हुसैन ने गोलियाँ चलाई। फिर माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी की याद में एक अर्जी शीर्षक से क्या लिखा था, एक गीत लिखा था। किसकी याद में लिखा, नानक जी की याद में लिखा था। ओके। इस हत्याकांड की जांच के लिए, डाबी हत्याकांड की जांच के लिए एक बूंदी राज्य ने क्या किया, पृथ्वीराज आयोग का गठन किया, जिसके सदस्य कौन थे, पृथ्वीराज तो अध्यक्ष थे, राम प्रताप और बिरोलाल थे। तो इसके जो ये आयोग किसने भेजा था, ये बूंदी राज्य का ही था। तो इसने क्या किया, इसने वही किया जो पीछे करते आ रहे हैं, लिपापोती कर दी इन्होंने, अपना कार्य पूरा कर दिया। और अपने जो इक्काराम हुसैन था वो इन्हीं का तो आदमी था, उसको क्या कर दिया, निर्दोष बता दिया कि आपने जो किया है वो आपने सही किया है, आपको किसानों ने उकसाया, इस वजह से उनको निर्दोष बता दिया और उन्हें रिहा कर दिया। उनको मतलब कि उनको सज़ा नहीं दी। और डाबी में ही डाबी पंच बोर्ड की स्थापना भी 1920 के अंदर साधु सीतारामदास ने की थी। 1920 के अंदर की थी डाबी पंच बोर्ड की स्थापना, 1920 में साधु सीतारामदास ने की थी, जिसके सरपंच हरला भड़क थे। कौन थे, हरला भड़क थे। और नेता कौन थे,
नेतृत्वकारी नेता कौन थे? नैनूराम शर्मा थे। ओके। फिर आया गुर्जरों का आंदोलन। गुर्जरों ने भाई साहब क्या किया, उन्होंने भी आंदोलन किया था। 1936 से 1945 के मध्य हुआ था। गुर्जर आंदोलन सर्वप्रथम बरड़ क्षेत्र में ही आरंभ हुआ था। बरड़ क्षेत्र में क्या हुआ, गुर्जर समुदाय के लोग अधिकांशतः पशुपालन करके वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। पशुपालन से वो अपना गुजारा निकाल रहे थे। तो वहाँ पर गुर्जर समुदाय के लोगों ने अनेक कष्टदायक करों और राज्य के द्वारा सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने पर उनमें क्या था, आक्रोश व्याप्त था कि उनके जो भी पारिवारिक मामले होते थे उनमें भी राज्य क्या कर रहा था, उनमें हस्तक्षेप कर रहा था। तो उनसे किसान क्या हुए, गुस्सा हुए। फिर क्या हुआ, 1936 के अंदर ही राज्य ने क्या कर दिया, नुक्ता अर्थात मृत्यु भोज पर भी पाबंदी लगा दी थी, कानूनी पाबंदी लगा दी थी कि मृत्यु भोज भी कोई नहीं गिरेगा। इससे वैसा किसानों को, गुर्जरों को गुस्सा आ गया और गुस्सा आने के बाद उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। उसके साथ ही क्या हुआ, राज्य ने क्या किया, पशु गिनती भी शुरू कर दी, जिसके अंदर गुर्जरों को ऐसा लगने लगा कि पशुओं की गणना की जा रही है तो हम पर हो सकता है चराईकरण लगाया जाए, हम पर चराईकरण लगाया जा सकता है। फिर इसके अतिरिक्त राजस्व के दरों व गैरकानूनी लागों का विरोध किया गया। इनके साथ ही क्या किया गया, विरोध किया गया था, जिसके अंदर इन्होंने हस्तक्षेप, इनके पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। नुक्ता जो मृत्यु था उनको पर पाबंदी लगा दी थी, पशुओं की गणना शुरू कर दी थी, जिससे इन गुजरों को डर लगने लगा कि वहाँ पर क्या किया जाएगा, वहाँ पर चराईकरण लगाया जाएगा। और फिर नई भू राजस्व भी लाई गई, जिसके अंदर गैरकानूनी लागतें इनका विरोध किया। फिर क्या हुआ, गुर्जर राज्य की कृषि विस्तार नीति के विरुद्ध भी थे। कुछ विस्तार की नीति विरुद्ध इसलिए थे कि उनको पता था कि अगर वो अधिक भूमि जोतेंगे, अधिक भूमि पर वो फसल उगाएंगे तो उनके पशुओं के लिए भूमि नहीं बच पाएगी, तो पशु कहाँ चराएंगे वो। उसके लिए उनमें ये भी कम भूमि रहने की, पशुओं के लिए कम भूमि रहने के लिए तो उन्होंने आंदोलन किया। इन कारणों की वजह से 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में हुंडेश्वर महादेव के मंदिर पर गुर्जर मीणा एवं अन्य पशुपालकों ने क्या कर दिया, वहाँ पर 90 गाँवों के लगभग 500 व्यक्ति वहाँ पर सम्मिलित हुए तो वहाँ पर सभा की। सभा के अंदर क्या हुआ, सभा के पटेलों ने एक मांग पत्र तैयार कर सरकार को दिया, जिसमें कुछ रियायत दी गई थी, किसानों को कुछ रियायत दी गई थी। फिर आंदोलन क्या हुआ, पुनः प्रारंभ हुआ था 1939 के अंदर लाखेरी बूंदी से हुआ था। 3 सितंबर 1939 को गुर्जरों ने लाखेरी में तोरण की बावरी पर एक सभा का आयोजन किया, जिसके अंदर भंवरलाल जमादार एक राज्य का कर्मचारी था जो गोवर्धनलाल चौकीदार था, एक सीमेंट फैक्ट्री का एक कर्मचारी था जो रामनिवास तंबोली, इन्होंने क्या किया, वहाँ पर नेतृत्व किया। तो मार्च 1945 तक इनको क्या हुआ, मुफ्त चराई कर की छूट किसानों की जोत के आधार पर इनको अनुपात में इनको प्रदान कर दी गई कि आप इस हिसाब से चराई कर सकते हो, पशुओं को चरा सकते हो, उसके लिए आपको कर नहीं देना पड़ेगा। और आंदोलन को क्या कर दिया गया, वहीं पर भी शांत कर दिया गया। आगे भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य के किसानों की दशा क्या थी, अच्छी थी, क्योंकि वहाँ पर 95% भूमि सिद्ध राज्य के अधीन थी, तो राज्य के अंदर लगभग वो कम थी, इसलिए। तो यहाँ पर क्या थी, 5 जातियाँ थी, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर व मेव, जो क्या थी, समान रूप से हैसियत रखती थी, ना कोई ऊंच ना कोई नीच, बराबर थी सभी उसमें भरतपुर के अंदर। क्यों, 95% भूमि सीधे राज्य के अधीन थी। इसमें क्या हुआ, भरतपुर राज्य ने 1931 के अंदर जो नया भूमि बंदोबस्त लागू किया था, उसमें भू राजस्व में वृद्धि कर दी गई थी राज्य के द्वारा। तो भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों और पटेलों ने बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन आरंभ किया। आंदोलन इन्होंने इसलिए आरंभ किया कि ये जहाँ पर भी वसूलने के लिए जाते थे, भू बंदोबस्त वसूलने के लिए जाते थे, तो इन्हें बड़ी कठिनाइयों का क्या करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर बढ़े हुए किसानों लगान को देने के लिए किसानों के पास कुछ था नहीं, देने के लिए कुछ था नहीं कि इतनी लाख बाग किसान कैसे दे, तो वो इन देने में क्या थे, असमर्थ थे। तो फिर क्या हुआ, मजबूरन नंबरदार और पटेलों ने बढ़े हुए राजस्व के मुद्दे विरुद्ध लड़ने के लिए आगे आई। उन्होंने कहा कि किसान लाख बाग नहीं दे पा रहे हैं, तो उन किसानों की तरफ देखा तो वे क्या हुए, उनका हृदय निर्मल हुआ, तो उन्होंने कहा कि लाख बाग हम आपका
नेतृत्व करेंगे, लाग बाग आपको नहीं देनी है, हम राज्य से गुजारिश करेंगे, अगर वो मान जाए तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर अपन आगे की कार्रवाई करेंगे, जैसे आंदोलन करेंगे। तो इसमें वैसा उन्होंने प्रार्थना पत्र दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो जब राज्य ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। अब अगर एकत्रित हुए तो वो क्या करेंगे, आंदोलन ही तो करेंगे। तो वहाँ पर भोजी लंबरदार ने वैसा भड़काऊ भाषण दिया राज्य के खिलाफ कि राज्य ने जो भूमि बंदोबस्त बढ़ाया है वो गलत तरीके से बढ़ाया है, इसमें किसान देने में असमर्थ है, इसको कम किया जाए। राज्य के अंदर किसानों का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, इनसे लाग बाग बेगार बहुत सारी ली जा रही है, इनको कम किया जाए। तो इसके अंदर क्या हुआ, नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार को वैसा गिरफ्तार कर लिया गया। तो आंदोलन भी वहाँ पर क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि नेतृत्व करने वाले कोई और उनके पास था नहीं, तो वहाँ पर आंदोलन समाप्त हो गया था। फिर आया अलवर किसान आंदोलन 1921 से 1925। अलवर रियासत में जंगली सूअरों को अनाज खिलाकर रौदों में पाला जाता था, वहाँ पर जंगली सूअरों को पाला जाता था। तो अब ये जंगली सूअर क्या कर रहे थे, वैसा किसानों की जो फसल होती थी उसको नष्ट कर रहे थे, उसको खा रहे थे, और इस पर राज्य ने सूअरों को मारने पर भी पाबंदी लगा रखी थी कि आप सूअरों को नहीं मारोगे, अगर ये नुकसान कर रहे हैं तो इनको करने दिया जाए। तो वैसा भी इनसे किसानों को अगर नुकसान हो रहा है तो किसानों को गुस्सा आएगा। तो किसानों की समस्याओं के वैसा सूअरों की समस्याओं के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 के अंदर आंदोलन प्रारंभ कर दिया। क्योंकि आंदोलन प्रारंभ इसलिए किया कि वो नुकसान तो कर रहे थे, और राज्य ने भी क्या कर रखा था, उनको मारने पर पाबंदी लगा रखी थी कि आप इनको नहीं मार सकते हो, ये राज्य के हैं। तो अंततः सरकार ने समझौता कर लिया, फिर सूअरों को मारने की इजाज़त दे दी, तो आंदोलन भी समाप्त हो गया। आंदोलन समाप्त हुआ क्योंकि आंदोलन समाप्त इसलिए हुआ कि किसानों की फिर वो फसल नष्ट नहीं हो रही थी, तो किसान भी खुश थे, तो आंदोलन वहाँ पर समाप्त हो गया। फिर आया निमुचना किसान आंदोलन 1923 से 1924, ये 1924 है सर। 1923 से 1924 में क्या हुआ, अलवर महाराजा जय सिंह थे, उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पर भूमि बंदोबस्त बढ़ा दिया था, जिसके अंदर ब्राह्मणों और राजपूतों के लिए 40% करों में वृद्धि कर दी थी जय सिंह जी ने। तो प्रभावित क्षेत्र इसके अंदर थानागाजी और बानासुर थे, जो अलवर के अंदर ही थे। निमुचना इसका नेतृत्व गोविंद सिंह और माधो सिंह ने किया था, और अलवर के अंदर 3 बार भाई साहब भू बंदोबस्त हो चुका था। एक बार 1876 को हुआ था, एक बार 1898 को हुआ था। 1898 में क्या हुआ, इसके अंदर ब्राह्मण और राजपूतों को विशेष अधिकार दिए गए थे, और 1922 के अंदर ये विशेष अधिकार थे, इनमें 40% करों में वृद्धि कर दी थी जय सिंह जी ने। तो गोविंद सिंह और माधो सिंह के नेतृत्व में आंदोलन थानागाजी और बानासुर के किसान इकट्ठे होकर जय सिंह जी को समस्याओं के बारे में बताया कि आपने जो किया है वो गलत किया है, हम पीछे भी हमें विशेष अधिकार दिए गए थे, आपने वो भी छीन लिए, और हम पर कर की भी बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी है। तो वैसे इनके नेतृत्व में किसानों ने समस्याएं थी, उनको पुकार नामक पर्चा द्वारा 200 किसानों के साथ अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा में प्रस्तुत किया गया। तो किसानों की प्रमुख मांग थी कि भू राजस्व चराई में और बेगार में क्या कर दिया जाए, इनको समाप्त कर दिया जाए, हमसे इतना बहुत ज़्यादा कष्ट हमें दिया जा रहा है। तो महाराजा ने क्या किया, मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कहा कि किसान ऐसे करते रह जाएंगे, वापस अपने आप ही शांत हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, कोई समाधान ना होने पर किसान गुस्सा हो गए, तो उन्होंने फसल का बिना कुंता करवाई फसल अपने घर ले जाकर और अपनी सुरक्षा के लिए हथियार भी इकट्ठा कर लिया। फिर जय सिंह जी ने क्या किया, 6 मई 1925 को अलवर में हथियार और जनसभा पर रोक लगा दी कि अलवर के अंदर कोई ना तो जनसभा करेगा, मतलब ना तो कोई सम्मेलन करेगा, ना कोई हथियार रखेगा, अगर कोई कर रहा है या रख रहा है हथियार तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो 7 मई 1925 को जय सिंह जी ने किसानों के लिए एक वार्ता के लिए रामचंद्र रोज आयोग भेजा, जो वैसा किसानों से बात तो की, लेकिन वो असफल रहा था। जो 12 मई 1925 को किसानों से वार्ता की, जिसमें बताया गया कि आपके लगभग कुछ समय बाद में समाप्त कर दिए जाएंगे, आप आंदोलन ना करें, आप एक बार दे दें, उसके बाद आपके कर धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन किसानों में था कि अगर अब नहीं हो रहे तो बाद में नहीं हो पाएंगे, अगर अब नहीं हो रहे हैं तो बाद में नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमें अभी कर हमारे माप चाहिए। तो ये आयोग असफल हो गया। फिर वापस क्या हुआ, 14 मई 1925 को भाई साहब निमुचना में 800 किसानों की सभा पर
एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी था छज्जू सिंह, उन्होंने गोलीबारी कर दी, जिस गोलीबारी के अंदर 156 किसान तो शहीद हो गए वहीं पर ही, और 650 से अधिक वहाँ पर घायल हो गए। तो रामनारायण चौधरी ने तो जहाँ पर ये हत्याकांड हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे नेताओं का आने जाने का सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो रामनारायण चौधरी ने इसे निमुचना हत्याकांड कहा। गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में दोहरी डायरी से कहा, डबल डायरिज्म कहा था। गांधी जी ने इसे निमुचना हत्याकांड को दोहरी डायरी से कहा, और रियासती समाचार पत्रों ने इसे इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे इन्होंने की थी। 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब के अंदर। छज्जू सिंह को राजस्थान का क्या कहा गया? छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा गया था। और आगे राजस्थान सेवा समिति ने इसके लिए एक जांच आयोग का गठन किया था, जिसमें कन्हैयालाल कलंत्री, हरिभाऊ किंकर और लादूराम जोशी इसके सदस्य थे। और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक माणिक्यलाल कोठारी आयोग का गठन किया गया। और महाराजा जय सिंह ने भी वैसा भी एक आयोग का गठन किया था, जिसके अंदर छज्जू सिंह आयोग का गठन किया, जिसके सदस्य भी छज्जू सिंह, रामचरण और सुल्तान सिंह जी थे। तो जहाँ पर ये अपराध भी इन्होंने किया तो आयोग ही इनका भेजा, तो इन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को निर्दोष साबित कर लिया था। फिर निमुचना हत्याकांड की खबर क्षेत्रीय महासभा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र पुकार में छापी गई थी निमुचना हत्याकांड की। फिर अलवर के अंदर क्या हुआ, अलवर रियासत के निमुचना के किसान की एक बेटी थी, भाई साहब चित्ता देवी थी। उन्होंने क्या किया, अलवर के अंदर किसान दल में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, खूब उन्होंने पार्टिसिपेट इसके अंदर किया था। इन्होंने जब छज्जू सिंह ने गोलियां चलाई थी उसमें, तो ये सीता देवी ने वहाँ पर किसानों को ललकारते हुए कहा कि आपको कहीं नहीं जाना है, आप मेरी बात सुनो। उस हिसाब से उन्होंने कहा। तो वहाँ पर किसानों ने इन्होंने कहा कि हमें कहीं नहीं जाना है, हम किसी को कुछ नहीं देंगे, ना कोई कर देना है ना कुछ छोड़ देना है, हम किसी भी हालत में ठिकाने को लगान नहीं देंगे, ये सीता देवी ने कहा था। सीता देवी का संबंध भी पूछा जाता है कि कौन से किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से था। तो अलवर में एक जागीरदार के बेटे तेज सिंह को भी राजगद्दी पर बिठाया गया, तो वहाँ पर भी उनका क्या हुआ था, विरोध हुआ था। और उस विरोध के अंदर क्या हुआ, पुरजन विहार पर एक तिरंगा फहराकर सरकार को चुनौती दी गई थी इसके अंदर कि आप पहले हमारी कर माफ़ करो, लेकिन कर माफ़ नहीं हुई। तो उसमें फिर 18 नवंबर 1925 को रियासत तथा किसानों के मध्य समझौता करवा दिया गया, समझौता हो गया। तो पुरानी बंदोबस्त थी वही क्या कर दी, लागू कर दी, और गिरफ्तार नेताओं को क्या कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, कि जो गिरफ्तार किए गए नेता थे उनको रिहा कर दिया गया, और आंदोलन फिर क्या हुआ, शांत हो गया। फिर आया मेवाड़ किसान आंदोलन 1932 से 1937। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में क्या किया था, अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक एक संस्था स्थापित की थी, जो मेवों के लिए क्या थी, मेवों को संगठित करने के लिए एक संस्था थी। तो यह मुसलमानों के हितार्थ की एक सांप्रदायिक संस्था भी थी। और इसमें क्या हुआ, इसने मेव जाति के लोगों को में जन जागृति लाने का कार्य किया था। अलवर के अंदर क्या हुआ, अलवर के एक मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के एक चौधरी यासीन खान थे, उनके द्वारा किया गया था। इसके नेतृत्व में क्या हुआ, किसानों ने खरीफ की फसल पर लगान देना बंद कर दिया था कि हमें खरीफ की फसल पर लगान नहीं देंगे। फिर क्या हुआ, राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए एक राज्य काउंसिल के अंदर एक मुस्लिम सदस्य था, खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया, ताकि जो आंदोलन कर रहे हैं वो क्या हो जाए, आंदोलन समाप्त हो जाए। और उनको कहा गया कि हम आपकी मांगों के लिए आपके हिस्से की तरफ से इनको अपन हमारे राज्य में नियुक्त कर रहे हैं, काउंसिल के अंदर नियुक्त किया है, आपकी जो भी समस्या आएंगी ये हमें बताएंगे और आपकी समस्याओं का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। लेकिन वैसा किसानों को विश्वास नहीं था, तो वहाँ पर उन्होंने उग्र आंदोलन कर दिया, वहाँ पर किसान उग्र हो गए। और फिर धार्मिक मांगे की कि हमारी जो मस्जिद है उसका सरकारी नियंत्रण से बाहर कर दो, उर्दू का भी बढ़ावा करो, उर्दू को भी बढ़ावा दिया जाए, और मुस्लिम प्रशासन में प्रतिनिधित्व हमारा बढ़ाया जाए। तो महाराजा दुर्जन सिंह, गजनाफर अली और गणेशी लाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया गया। लेकिन यासीन खान के कहने पर किसानों ने इनका बहिष्कार कर दिया था। किसानों ने यासीन खान वहाँ पर नेतृत्व करे तो किसान, अगर यासीन खान जी नहीं कर दिया तो किसान तो अपने आप ही कर देंगे। तो किसानों ने इसका बहिष्कार कर दिया था। और सांप्रदायिक दंगा होने के कारण अंग्रेज़ों ने क्या किया,
1933 में जय सिंह जी को निष्कासित कर यूरोप भेज दिया और 1937 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई और फिर ये आंदोलन भी समाप्त हो गया था। और सांप्रदायिक दंगा इसी में हुआ था, एक ही किसान आंदोलन था, इसी में हुआ था। इसमें हिंदुओं से क्या की गई थी, लूटपाट भी की गई थी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं थी। तो दोस्तों कोशिश करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अपने आप अपन को मिलेगी। कब तक भागेगी वो, आज नहीं तो कल उसको हमारे पास आना ही पड़ेगा। आप अगर पढ़ने के लिए जा रहे हो तो पढ़ाई करें, आप जीएफ वीएफ के चक्करों में ना पड़ें, पढ़ाई करें, अपने सपनों को साकार करें। ओके, अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको पढ़ना चाहिए। अगर नींद आ रही है, अगर हमें ही नींद आ रही है, हमें एक कमरे के अंदर बैठे हैं, सर्दी हमें लग रही है, तो बाहर जो कि रात को किसान जाता है फुहारे बदलने के लिए, उसको सर्दी नहीं लगती, उसको नींद नहीं आती। अरे भाई साहब, जो बॉर्डर पे बैठा है, जवान बैठा है, वो किसके लिए बैठा है वहाँ पर, उसको सर्दी नहीं लगती, उसको नींद नहीं आती, हमें आती है, हम कोई स्पेशल है। भाई साहब पढ़ना स्टार्ट करें। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ने की कोशिश करें, आज नहीं तो कल हमें सफलता मिलेगी। हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ते जाओ, आज नहीं तो कल आएगी आएगी जाएगी कहाँ पर। ओके, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर दोस्तों क्लास पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, धन्यवाद दोस्तों।